हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोयल इंग्लिश शॉर्ट हैंड। तो कैसे हैं आप सब गाइस? कल हमारे ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गए थे। सारे ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम करेंगे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स एंड फ्रेजिंग्स देखेंगे। जहाँ तक हमने अपने कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट किए हैं वहाँ तक हम अपना ज्वाइनिंग एंड वो शॉर्ट फॉर्म्स एंड फ्रेजिंग देखेंगे। एंड आगे जाके हर एक टॉपिक का अलग अलग अपने शॉर्ट फॉर्म्स हैं एंड फ्रेजिंग्स हैं, तो फिर उन्हें देखेंगे। अभी ये पहले हम अभी तक के शॉर्ट फॉर्म्स एंड फ्रेजिंग्स देख लेते हैं। ओके गाइस, तो हमारे जो फ्रेजिंग्स और शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो है ये। तो हमारा पहला जो शॉर्ट फॉर्म है वो है बी। गाइस आपको तो पता ही है बी हमारा डाक बनता है। ये हमारा डाक बनता है गाइस, लाइक जैसे हम बी बनाते थे वैसे ही बनेगा। इट टी हमारा लाइट बनता है, तो ये टी का साउंड आ रहा है इसमें, तो ये भी लाइट ही बनेगा। डू डू डार्क बनेगा हमारा। विच विच लाइट बनेगा गाइस। द हमारा एक डार्क डॉट बनता है। द हमारा टू टाइप से बनता है। ये द तो एक तो हो गया ये डॉट, डार्क डॉट, ठीक है, ऑनलाइन। एंड जब हम कभी भी किसी को ज्वाइन करते हैं, जैसे हम कौन सा शॉर्ट फॉर्म्स को लाइक फ्रेजिंग बनाते हैं, जब हम फ्रेजिंग करते हैं तो हमारा जब हम दा को किसी के साथ ज्वाइन करते हैं तब हमारा जो दा बनेगा वो टिक वाला बनेगा। टिक। और वो टिक चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड, लेकिन टिक बनेगा व्हेन वी ज्वाइन, ठीक है, जब हम ज्वाइन करेंगे किसी के साथ। मैं आपको अभी फ्रेजिंग में बताऊंगी तब आपको अच्छे से ज़्यादा समझ आ जाएगा। ओके गाइस, टू टू हमारा लाइट बनेगा और ये वाला टू हमारा डार्क बनता है। दिस वन ऑल्सो डार्क, ये वाला टू भी हमारा डार्क बनता है। बट हमारा लाइट बनेगा गाइस, ठीक है। हु हमारा डार्क बनेगा। कम कम हमारा लाइट बनेगा गाइस। गिव हमारा डार्क बनेगा। इन सबको आप एक बार रिलेट करके देखिए जो हमने कॉन्सोनेंट सीखे हैं। बी हमारा डार्क बनता है, टी हमारा लाइट, डी हमारा डार्क, तो ये इसी से रिलेटेड है। कम के हम लाइट बनाते हैं, गे हम डार्क बनाते हैं, तो ये गिव 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 गिवन, ठीक है। गिवन भी हमारा डार्क बनेगा, पर इसमें डिफरेंस करने के लिए हम सेम बनते हैं ये दोनों, डिफरेंस करने के लिए छोटा सा डैश लगा देते हैं, ठीक है गाइस। तो हमारा ये डिफरेंस हो जाता है गिव एंड गिवन में, ये दोनों ही डार्क बनते हैं। हिम एम जैसे हमारा बनता है लाइट। थिंक हमारा डार्क बनता है गाइस। लॉर्ड
ठीक है। अब नेक्स्ट है वी। वी हमारा लाइट बनेगा, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। हैव को रिलेट करिए वी से, तो वी हमारा डार्क बनता है, ठीक है। थिंक को आप रिलेट कर सकते हैं थ से, थ हमारा लाइट बनता है। वॉज को आप रिलेट करें जी से, तो जी हमारा डार्क बनता है। शेल को हम श से कर सकते हैं, श हमारा लाइट बनता है। तो आप रिलेट करेंगे तो आपको अच्छे से जल्दी से आएगा, याद रहेगा। सबसे बड़ी बात है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप शॉर्ट फॉर्म्स में। यूजुअल मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था जब हमने सीखा था कि ज़ जब हमने कॉन्सोनेंट किया था, तो यूजुअल डार्क बनता है। ऐसे ही यूजुअली, जैसे हमने गिवन में किया था, डैश लगा दिया था फॉर डिफरेंस, ऐसे ही हम इसमें डैश लगा देंगे क्योंकि दोनों सेम लगते हैं, ये भी डार्क वो भी डार्क, छोटा सा डैश, ठीक है गाइस। अब हम करते हैं अपना फ्रेजिंग। फ्रेजिंग अब आपको हम बताते हैं क्या होता है। गाइस, फ्रेजिंग होता है जब हम शॉर्ट फॉर्म को किसी कॉन्सोनेंट या शॉर्ट फॉर्म को किसी वर्ड से जॉइन कर रहे हैं, उसे हम फ्रेजिंग कहते हैं, ठीक है, जॉइनिंग। ओके, शॉर्ट फॉर्म को जॉइन करना टू अ वर्ड, टू मोर देन वन वर्ड, ठीक है, उसे हम फ्रेजिंग कहते हैं गाइस, ठीक है। लाइक फर्स्ट है आपका टू डू, टू और डू, टू भी हमारा शॉर्ट फॉर्म है और डू भी हमारा शॉर्ट फॉर्म है, तो हम इसे ज्वाइन करेंगे, उसे हम कहते हैं फ्रेजिंग। लाइक टू डू, डू हमारा लाइट एंड डू हमारा डार्क, ठीक है। बट which, but which, इसे कहते हैं फ्रेजिंग। it was, it हमारा लाइट, was हमारा डार्क, was it shall be, who was, be the, बी, अब हम ज्वाइन करेंगे दा को, दा ऐसे करेंगे ज्वाइन हम दा को, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे हम जब हम
टिक वाला, ये टिक द है जब हम आपको किसी के साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन जब हम नॉर्मली लिखेंगे, जैसे हम कोई भी स्टोरी स्टार्ट करते हैं दा से या कोई भी लाइन स्टार्ट करते हैं, तब हम डार्क डॉट का यूज़ करेंगे। ओके गाइस, तो ये मैंने आपको डिफरेंस अच्छे से समझा दिया है। बाकी और दिक्कत आए आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको पक्का समझाऊंगी, पक्का बताऊंगी, आपकी सॉल्व प्रॉब्लम जरूर करूंगी। विच द, विच द, ठीक है। तो ये टिक वाला द ऐसे हम यूज करेंगे यहाँ पे। ओके गाइस, ये कुछ फ्रेजिंग्स थी। अब इसमें थोड़ा सा हटके हमारी एल की फ्रेजिंग्स है। एल लॉर्ड याद है आपको? तो मैं आपको थोड़ा सा उसमें 2 मिनट का कुछ समझाना है, वो समझाती हूँ कि हमारा एल का क्या है। गाइस, जो एल है हमारा इन फ्रेजिंग, एल विल बी, एल जो वो है हमारा, वो विल से रिप्रेजेंट होगा। होगा, ठीक है। एल हमने कॉन्सोनेंट में सीखा था, एल लॉर्ड, ठीक है। कैसे बनाते हैं हमें? लाइक दिस। तो बस हम एल ऐसे बनाते हैं, ठीक है। लॉर्ड हमने जो कॉन्सोनेंट में सीखा था। अब मैं आपको उसको इसकी 2-4 फ्रेजिंग्स बताती हूँ। लाइक कॉपी में बताओ या वैसे में बता दूँ? चलिए इसी में बता देते हैं। इट विल, तो इट हम कैसे बनाते हैं? लाइक दिस एंड विल, इट विल। विच विल, which will, it will be, इट भी आता है हमें, विल भी आता है, और बी हमारा डाक बनेगा क्योंकि बी डाक होता है, ठीक है। इट will have, it will have। तो ये कुछ फ्रेजिंग्स हैं एल की। ओके गाइस, अगर आपको समझ आई है तो, वरना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हाँ जी गाइस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, इसमें शॉर्ट हैंड में कुछ पंचुएशंस होते हैं, जैसे हमारे इंग्लिश में होते हैं फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन, हाइफन, डैश। तो इसमें भी हमारे कुछ पंचुएशंस होते हैं। तो मैं आपको पंचुएशंस बता देती हूँ आज, क्योंकि फिर आगे जाके इसके बाद हम जो करेंगे, फिर आपको पंचुएशंस का यूज है व्हेन वी स्टार्ट डिक्टेशन। ओके, तो फर्स्ट है हमारा फुल स्टॉप। गाइस, फुल स्टॉप हम बनाते हैं लाइक दिस, स्मॉल क्रॉस से हम इंडिकेट करते हैं फुल स्टॉप को। क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप लाइक हम ऐसे बनाते हैं ना इंग्लिश में, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। क्वेश्चन मार्क को हम ऐसे बनाते हैं, तो हमने यहाँ छोटा क्रॉस बना दिया और स्मॉल क्रॉस बना दिया। समझ आ रहा है आपको? ये आपको ये बनाना है, ये इंग्लिश के हैं।
आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन हम कैसे बनाते हैं? ऐसे। इंग्लिश में हम कैसे बनाते हैं? ऐसे। तो ये स्मॉल क्रॉस लग जाएगा यहाँ पर। हाइफन। हाइफन हम कब यूज करते हैं? डबल हाइफन है। हाइफन हम लाइक गाइस शॉर्ट हैंड में जब हम जैसे हम कोई भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, जैसे किसी का नेम लिखना है, कोई प्लेस लिखना है, तो तब हम इसे यूज करेंगे। ठीक है गाइस, कैपिटल में जब हम कैपिटल कुछ लिख रहे होंगे उसके नीचे छोटा सा डैश लगा देंगे। बाद में आपको डिक्टेशन जब आप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके गाइस, और डैश तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये डैश है। ठीक है, बताया था ना डिफरेंस के लिए, तो ये डैश है। ओके गाइस, आज की हमारी यही है, आज की हमारी क्लास यही थी शॉर्ट फॉर्म्स की एंड फ्रेजिंग्स की गाइस। ओके, मैंने आपको बताया था एल की फ्रेजिंग एंड शॉर्ट फॉर्म्स। इसमें कुछ भी समझ नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना। बाकी आपके पास बुक है हेल्प के लिए, अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो, वरना आप मुझे बता दीजिएगा। देखिए, कुछ भी समझ नहीं आया है तो बताना प्लीज़, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। ये हमारी फ्रेजिंग्स हैं। टू डू, but which, it was it, what, shall be, who was, be the, which the, and that's it guys। प्लीज़ आप इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, प्लीज़ ज़रूर, तभी आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका हाथ सेट हो जाता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा हाथ उसी तरह से सेट हो जाता है, उसी वर्ड पे सेट हो जाता है। इसीलिए आप अभी से प्रैक्टिस करिए, आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके गाइस, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो ठीक है, आज हमने थोड़े से ये किए थे शॉर्ट फॉर्म्स एंड फ्रेजिंग्स। कल हम अपना स्टार्ट करेंगे वॉवल्स। ओके गाइस, एंड प्लीज़ इसे घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। ओके, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय गाइस।